हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं अपने टिप्स के वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो मेरी पहली टिप जो है वो टमाटर से लेकर है। फ्रेंड्स, अगर हम मार्केट से इस तरह के लाल टमाटर लेके आते हैं तो ये काफ़ी जल्दी ख़राब होने लगता है और हम चाहते हैं कि डेली हम इसे एक एक करके इस्तेमाल करें। तो इसे हम ज़्यादा दिन तक कैसे लाल और फ्रेश बनाए रखें, उसके लिए मैं यहाँ 2 टिप्स शेयर कर रही हूँ। तो पहली टिप के लिए मैंने पहले एक कैंडल को जला लिया है। कैंडल का थोड़ा सा वैक्स थोड़ा मेल्ट हो जाए, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। तो इसे हम क्या करेंगे कि टमाटो प्लांट में जिस जगह लगा रहता है उसी जगह पर हम कैंडल का जो वैक्स है उसकी 2-3 बूंदें डाल देंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे ताकि ये वैक्स इसी जगह सेट हो जाए। ऐसा करने से क्या होगा कि इस जगह से हवा जो है, मॉइस्चर, हीट टोमेटो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा और जिसके कारण ये कुछ ज़्यादा दिन तक फ्रेश बना रहेगा। इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप जो बता रही हूँ कि अगर आप कैंडल इस्तेमाल नहीं करना चाहते हो तो इस तरह से भी आप अपने टमाटो को ज़्यादा दिन तक फ्रेश रख सकते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी सेलो टेप लेंगे, वो पतली वाली हो या चौड़ी वाली हो, और उसका 1 इंच का टुकड़ा कट करके हम टमाटर के उस पार्ट को अच्छी तरह से कवर कर देंगे जिस पार्ट से टमाटर प्लांट में लगा रहता है। इस तरह से हम अपने पूरे अच्छी तरह से पके हुए लाल टमाटर को ज़्यादा दिनों तक सेव करके रख सकते हैं और हर सब्जी में लाल टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये टिप पसंद आई होगी। तो इसके साथ ही मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम सभी के घरों में मेडिसिन का हम इस्तेमाल करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके लिए हम मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं या हम अपने घर में रखते भी हैं मेडिसिन, और जब मेडिसिन ख़त्म हो जाता है तो उसके रैपर को हम फेंक देते हैं। लेकिन आज मैं एक टिप शेयर कर रही हूँ जिसके बाद आप इन रैपर का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक खाली मेडिसिन वाले रैपर को लिया है और इस तरह के सीजर हम किचन में अक्सर इस्तेमाल करते हैं। तो हम देखते हैं कि किचन में ये भींगती भागती रहती है और बहुत ज़्यादा कटिंग में इस्तेमाल किया जाता है और छोटी होती है। इसे हम इस पर हम इसकी धार को तेज़ कराने के लिए हम दुकान में नहीं ले जाते हैं। तो इसे हम क्या करेंगे कि मेडिसिन की स्ट्रिप को इस तरह से छोटे छोटे कट करेंगे। ऐसा करने से, लगातार करने से क्या होगा कि हमारे जो सीजर है, किचन सीजर हो या आप अपने स्टेशनरी वाले सीजर को रखते हैं, उसे भी हम इस तरह से कर सकते हैं। इससे इसकी धार जो है थोड़ी तेज़ हो जाएगी, जिससे कि आप अपने पैकेट वगैरह को काफ़ी आसानी से कट कर सकेंगे। तो फ्रेंड्स, मेडिसिन के रैपर का ही जो मैंने कट करके रखा था उस पार्ट का भी हम एक दूसरा इस्तेमाल बताएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि हमारे घर में जो मिक्सी होती है, तो हम अक्सर देखते हैं कि लगातार मसाले पीसने से क्या होता है कि इसके जो ब्लेड होती हैं उसकी धार थोड़ा कम हो जाता है। तो मिक्सी के भी धार को हम इसी मेडिसिन के स्ट्रिप से थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने जो कट किया था उन सारे मेडिसिन के स्ट्रिप को हम मिक्सर के जार में डाल देंगे। इसके बाद हम वाइट सॉल्ट जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं उसे ले लेंगे और इसके साथ आप चाहें तो नींबू का रस ले सकते हैं। मैंने यहाँ नींबू का रस नहीं लेकर विनेगर लिया है। यहाँ मैंने वाइट विनेगर लिया है। वाइट विनेगर से क्या होता है कि एक रनिक कंसिस्टेंसी देने का काम करता है, मीडियम का काम करता है। दूसरा, इसे डालने से ये होगा कि मिक्सर में जो हम लहसुन प्याज वगैरह पीसते हैं तो उसकी जो एक स्मेल रहती है, हार्ड स्मेल, उसे भी ये क्लीन कर देगी। तो इस तरह से आप मिक्सर को थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद आप देखेंगे कि मिक्सर का ब्लेड जो है वो थोड़ा तेज़ हो गया है। तो आप बिना दुकान गए अपने मिक्सर का ब्लेड को घर में ही इस तरह से तेज़ कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मेरी अगली टिप जो है वो सेलो टेप को लेकर है। अक्सर क्या होता है कि जब हम सेलो टेप इस्तेमाल करते हैं उसके बाद सेलो टेप का जो किनारा होता है उसे हम यूं ही चिपका देते हैं और नेक्स्ट टाइम जब इस्तेमाल करना होता है तो हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। हमें पता ही नहीं चलता है कि टेप का छोर किस जगह है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ एक टिप आपके साथ शेयर कर रही हूँ जिसके लिए हम बिंदी लेंगे। बिंदी तो हम सभी के घरों में होती है क्योंकि इंडियन वुमेन बिंदी लगाना काफ़ी पसंद करती हैं। तो हम क्या करेंगे, एक बड़े साइज़ का बिंदी लेंगे और पहले हम क्या करेंगे कि टेप के एक छोर को हम ढूंढ लेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेप के छोर को ढूंढने के बाद उसे थोड़ा सा अलग कर लेंगे। अगर आपको इस्तेमाल करना हो तो उस समय भी आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। और उसके बाद जहाँ हमारा टेप का छोर चिपकाना हो उस जगह हम बिंदी को लगा कर रख देंगे। इससे क्या होगा कि नेक्स्ट टाइम जब भी इस्तेमाल करना हो तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा इसके छोर को ढूंढने के लिए। बिंदी को देखकर आप वहाँ पर अपने नाखून से हल्का सा प्रेस करेंगे और टेप निकल आएगा। और टेप को इस्तेमाल करने के बाद फिर से हम बिंदी को किनारे में लगा देंगे जिससे कि आपको पता चल सके कि सेलो टेप का छोर कहाँ है। आप चाहे तो बिंदी को टेप के अंदर लगा सकते हैं या सिर्फ
किनारे पर भी बिंदी को लगा देंगे तो इससे भी पता चल जाएगा कि सेलो टेप का छोर यहीं पर है। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ मैं अपने अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। मेरी अगली टिप जो है वो इस तरह के आर्टिफिशियल मेटल ज्वेलरी को लेकर है। इस तरह के आर्टिफिशियल मेटल ज्वेलरी हम सभी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन काफ़ी लोगों को क्या होता है ना कि इससे बॉडी में लगने से एलर्जी का प्रॉब्लम होता है। तो वैसे में क्या होता है कि हमें खुजली होने लगती है, और दूसरी चीज़ ये होती है कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी हम पहनते हैं तो पसीने या पानी लगने से इसका कलर ख़राब हो जाता है। तो इसे हम ज़्यादा दिन तक सेफ कैसे रखें और ये हमें एलर्जी भी ना करे, तो इसके लिए मैं यहाँ एक टिप शेयर कर रही हूँ। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि कोई भी ट्रांसपेरेंट नेल पेंट लेंगे, किसी भी कलर का नहीं लेंगे, क्योंकि ये नेल पेंट जो होती है इसे लगाने के बाद आपके ज्वेलरी के कलर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे कि जैसे मैंने यहाँ बैंगल लिया है तो बैंगल के अंदर पहले इसकी कोटिंग करती है। फ्रेंड्स, ये मेरी नेल पेंट जो है काफ़ी पुरानी है, थिक हो गई है, इसलिए मैं सिर्फ इसे बैंगल पर दिखा रही हूँ। दूसरे ज्वेलरी पर करने के लिए मैं दूसरा नेल पेंट लेके आऊँगी। तो इसके बाद हम क्या करेंगे कि सबसे पहले इसके अंदर में हम एक कोट नेल पेंट लगा देंगे और इसे हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। इसके बाद जब ये सूख जाएगा तब हम इसके ऊपर साइड में भी लगा देंगे। इससे क्या होगा कि जब भी हम इस बैंगल को पहनेंगे तो जनरली तो हम इस तरह के भारी बैंगल डेली पहनते नहीं हैं, लेकिन जब भी हम पहनेंगे तो ये हमारे पसीने या हाथ हम धोते हैं, क्लीन करते हैं, तो हाथ पर चूड़ी पे पानी जाता है, तो उससे इसका कलर सेफ रहेगा। तो इस तरह से मैंने क्या किया कि एक बैंगल को पहले नेल पेंट अप्लाई कर लिया, इसके बाद इसे सूखने के बाद दूसरे बैंगल पर भी नेल पेंट अप्लाई कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे आर्टिफिशियल ज्वेलरी पे भी नेल पेंट अप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि उस पर जो चिपके हुए स्टोन होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा मजबूती से चिपक जाएंगे और उसका कलर भी नहीं ख़राब होगा। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे टिप्स पसंद आते हो तो मेरे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। फ्रेंड्स, इसके साथ ही मैं अपनी अगली टिप की ओर बढ़ती हूँ। तो मेरी अगली टिप जो है वो नए कॉम्ब को लेकर है। जब भी हम नया कॉम्ब खरीद के लाते हैं तो आपने देखा होगा कि जब इससे हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे स्किन पर काफ़ी चुभती है, मतलब स्कैल्प पे काफ़ी चुभती है और मतलब कंघी करने में काफ़ी दर्द होता है। तो इससे बचने के लिए मैं यहाँ आपको 3 टिप शेयर कर रही हूँ। पहली टिप जो है वो है हम प्रेस जो है उसे हम हल्का गर्म कर लेंगे। आप कपड़ा प्रेस कर रहे हो या ऐसे भी आप इसे हल्का प्रेस को गर्म कर लें। उसके बाद हम प्रेस के ऊपर कंघी के ब्रिसल को लगाकर हल्का सा आगे पीछे कर लेंगे। उसके बाद आप टच करके देख लीजिए कि ये चुभ तो नहीं रही है। अगर चुभ रही हो तो हम प्रेस को और थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके ऊपर इसे हल्का हल्का फिराएंगे, जिससे कि इसके ब्रिसल जो है उसके जो 7 पेजेस है वो चिकना हो जाए। दूसरी टिप जो है उसके लिए हम तवे के ऊपर यही प्रोसेस करेंगे। जब भी आप रोटी बनाते हो या तवा को गर्म करके इस तरह से उल्टा कर दे, सीधा साइड हम नहीं करेंगे क्योंकि प्लास्टिक की स्मेल आएगी तो रोटी में लगेगी। और उसे भी हम इसी तरह से तवे के ऊपर करके हम चेक कर लेंगे कि ये चुभ तो नहीं रही हो। और तीसरी टिप जो है उसके लिए हम क्या करेंगे कि कंघी के ब्रिसल के आगे हम इस तरह से नेल पेंट अप्लाई कर देंगे। तो मैंने यहाँ ट्रांसपेरेंट नेल पेंट का इस्तेमाल किया है। ट्रांसपेरेंट ही नेल पेंट इस्तेमाल करें क्योंकि आपकी कंघी की कलर अलग नहीं दिखेगी और ये दिखने में भी ख़राब नहीं लगेगा। क्योंकि अगर आपकी कंघी पिंक कलर की है, मेरी कंघी, अब मैं इसके ऊपर रेड नेल पेंट या ग्रीन नेल पेंट अप्लाई कर दूँ तो वो थोड़ा सा भद्दा दिखेगा। तो कोशिश करें कि आप ट्रांसपेरेंट नेल पेंट ही डालें ताकि आपकी कंघी के कलर में कोई अंतर ना हो। तो इसके साथ मैं अपने अगले टिप की ओर बढ़ती हूँ। फ्रेंड्स, हम इंडियन वुमेन सिंदूर लगाती हैं और सिंदूर हम अलग अलग तरह का लगाते हैं। कुछ लोग पाउडर वाले सिंदूर को लगाते हैं, कुछ लोग लिपस्टिक टाइप का जो आता है क्रीम वाला सिंदूर उसे अप्लाई करते हैं और कुछ लोग लिक्विड सिंदूर लगाते हैं। तो मैं यहाँ तीनों सिंदूर को अपने हाथ पर अप्लाई करके दिखा रही हूँ कि इसमें एक बेसिक प्रॉब्लम आती है जिसका मैं सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। तो मैंने सबसे पहले यहाँ क्या किया है कि पाउडर वाले सिंदूर है उसे अपने हाथ में एक जगह अप्लाई कर लिया है। तो जिस तरह से हम अपने सर में लगाते हैं उसी तरह से मैंने यहाँ सिंदूर को अपने हाथ पर अप्लाई कर लिया है। इसके बाद मैं ये क्रीम बेस जो होती है ये खासकर हम गर्मी के दिन में लगाते हैं क्योंकि पसीना होने से ये बहता नहीं है। तो मैंने यहाँ क्रीम बेस वाला भी लगा दिया। उसके बाद मैं यहाँ लिक्विड सिंदूर को भी लगा दे रही हूँ। लिक्विड सिंदूर आप किसी भी सीजन में लगा सकते हैं। तो क्या होता है कि तीनों सिंदूर लगाने के बाद मैं इसे छोड़ दे रही हूँ। लगभग 10 मिनट के बाद जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा उसके बाद मैं इस सिंदूर के साथ जो प्रॉब्लम आती है वो बताने वाली हूँ। कि हम देखते हैं कि सिंदूर लगाने के काफ़ी देर बाद तक लिक्विड सिंदूर और क्रीम बेस वाला सिंदूर तो लगा रह जाता है, लेकिन जब जो हम पाउडर वाला सिंदूर लगाते हैं वो अक्सर उड़ जाता है।
कितनी बार क्या होता है कि अगर आप बाल धोए हुए हों और हेयर ऑयली ना हो तो आपका सिंदूर उड़ जाता, पता ही नहीं चलता कि आपने सिंदूर लगाया है। तो सिंदूर को ज़्यादा देर तक टिका रहने के लिए हम क्या करेंगे कि सिंदूर लगाने के पहले उस जगह पर थोड़ा सा वैसलीन अप्लाई कर लेंगे। तो मैं यहाँ अपने हाथ पे ही एक अलग जगह पर वैसलीन के ऊपर सिंदूर अप्लाई करके दिखा रही हूँ। तो जिस तरह से हम सिंदूर लगाते हैं उसी तरह से पहले मैंने यहाँ वैसलीन लगा लिया है। अब हम वैसलीन के ऊपर इस तरह से सिंदूर को लगाएंगे। तो इस तरह से आप देखिए कि सिंदूर का कलर भी काफ़ी सुंदर आ रहा है। और इस तरह से आप सिंदूर लगाएंगे तो काफ़ी देर तक लगा रहेगा, क्योंकि नीचे एक बेस हो गया है जिसके कारण ये चिपका रहेगा। आप घंटों क्या, एक दिन से दूसरे दिन तक भी आप इस तरह से लगाएंगे तो सिंदूर निकलेगा नहीं। तो आई होप इस तरह से आप सिंदूर लगाएंगे तो आपकी सिंदूर उड़ेगी नहीं। तो आई होप आपको ये टिप भी पसंद आई होगी।